अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख़ातिब हज़रात, आज बहुत दुख के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। ये दुख ऐसा है कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में इस तरह खुल्लम खुल्ला सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी जितनी कि कल जुमा इतवार के रोज़ 19 तारीख को लाहौर प्रेस क्लब सामने पेश आने वाली है। जब से हमने ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ शरीयत कोर्ट में पटिशन की है, और हमने सिर्फ इस बात पे पटिशन की है कि हमें कोई इस बात पे गलत नहीं है कि ट्रांसजेंडर को हक़ मिले और उनको उनकी जो मज़लूमियत है उसके हिसाब से उनके बारे में तय किया जाए कि उनको किस किस्म के हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन उस एक्ट की आड़ में एक इंतहाई फजूल किस्म का कानून पास किया गया है जिसके तहत ये जायज़ करार दे दिया गया है कि अगर कोई एक शख्स जो कि 20-25 साल का है, उसका एक बेटा भी है और वो नाज़रा के पास जाता है और जाके कहता है कि मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं औरत हूँ, तो उसको औरत के तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। इस तरह अगर कोई औरत कहती है कि मैं मर्द महसूस करती हूँ तो उसको मर्द के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। इसको उन्होंने लिखा है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। इसके ख़िलाफ़ जब से पिटीशन शुरू हुई है उस वक़्त से पूरी की पूरी आलमी क़ुव्वतें अपने तमाम तरह एजेंडे के साथ, यूँ लगता है कि पाकिस्तान में यही एक मसला है, इसके पीछे चल दौड़ी हैं। पिछली दफ़ा जब पेशी थी शरीयत कोर्ट में तो पूरे पाकिस्तान से टिकटें दे दे के बुलवा के उन लोगों को जो कि हम जिन्स परस्त थे, गेज एंड लेस्बियन थे, उनको अदालत के बाहर खड़ा किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, वकला जो थे, उनको लाया गया। लेकिन अब 17 जनवरी को पेशी है और चूँकि शरीयत कोर्ट की पेशी है और उसमें सिर्फ क़वानीन शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो उससे उनको अंदाज़ा हो गया है कि हम ये केस हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अवामी मुहिम का आगाज़ किया है और कल 12 बजे यानी 19 दिसंबर 2021 को लाहौर के प्रेस क्लब में वो एक इकट्ठ करना चाहते हैं। और उसकी अभी स्लाइड्स शायद आपको नज़र आ जाएँ इसके साथ ही, क्योंकि मैंने कहा है कि साथ चला दिया जाए, जिसमें उन्होंने एक एजेंडे आइटम ये लिखा है कि हम ट्रांसजेंडर राइट्स के ख़िलाफ़ जो पटिशन हुई है उसके ख़िलाफ़ भी हम वॉक करेंगे और एहतजाज करेंगे। हमने ट्रांसजेंडर राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं की, हमने तो ये किया है कि शरीयत इन लोगों को कुछ हुकूक देती है और हुकूक किस बुनियाद पे देती है कि बुनियादी तौर पर जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसी तौर पर माजूर पैदा किया है, जो मर्द है लेकिन मुकम्मल तौर पर मर्द नहीं पैदा हुआ, जो औरत है या मुकम्मल तौर पर औरत पैदा नहीं हुई, उसके कुछ हुकूक हैं, उसके बाकायदा शरई कवानीन हैं। उसका जनाजा कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी शादी कैसे होगी, उसके वरासत में कैसे ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ एक शर्त है जो तमाम फ़ुक़हा ने रखी है और जो दुनिया पूरी के अंदर होती है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए जैसे हमारा होता है। हम जब सिविल सर्विस में आए थे तो एक बहुत बड़े मेडिकल टेस्ट से गुजर के आए थे। मैं आज भी अगर डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ तो मैं एक लेडी डॉक्टर के तौर पे अपने आप को उस वक्त तक रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता जब तक कि मेरी शनाख्ती कार्ड पे ऊपर भी लिखा हो और अगर मेरा मेडिकल टेस्ट जो कि हर नौकरी के अंदर होता है वो ना किया जाए कि मैं एक औरत हूँ या नहीं हूँ और मर्द हूँ तो या नहीं हूँ। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो खेल खेला गया और जो 18 मई को खाशा सकाना अब्बासी साहब ने जाते जाते जो तोहफा दिया, और अब इस वक्त जो है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बहुत सारे अरकान जो हैं वो भी इसके साथ साथ मिल चुके हैं। और कल भी एक पीटीआई की एक खातून हैं जो कि इसको ख़ास तौर पर लीड कर रही है, और कुछ मुझे पता चला है कुछ एम्बेसीज भी साथ हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के लाहौर के अंदर एक ट्रांसजेंडर जो है उसकी वॉक कराई जा रही है। ये बुनियादी तौर पर एक फ़ैशन है और ये फैशन शुरू हुआ था 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जब पहला गे बार आया, हम जिन परस्तों का बार आया तो वहाँ ज़लज़ला आ गया और लोगों ने कहा कि ये ज़लज़ला इस वजह से आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इन लोगों की वजह से हमसे नाराज़ हुआ है। लेकिन हम जिन्स परस्त जितने भी थे उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। हम हर साल 26 जुलाई को एक वॉक किया करेंगे और हम एक गे प्राइड वीकेंड बनाएंगे, यानी एक ऐसी प्राइड, ऐसी जिसे कहते हैं जिसके अंदर आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं कि हम हैसियत है हम जिन्स परस्त अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए और बहाल करने के लिए हम वीकेंड करें। 1996
26 जुलाई को मैं सैन फ्रांसिस्को में था। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को जो है ये एक गे कैपिटल है, यानी हम जिस परस्तों का कैपिटल है। उसकी मेयर जो थी वो एक लेस्बियन थी, यानी औरत हम जिन्स परस्त थी, और उसका डिप्टी मेयर जो था वो एक गे था, यानी मर्द हम जिन्स परस्त था। जो गोल्डन गेट का इलाका है, उस इलाके का पूरा जो बाकी सारी चीज़ें वो गेज से भरे होते हैं। डूपॉन्ग सर्कल जो है था, वहाँ में 96 में देखा, जो कि वाशिंगटन का है। वहाँ भी सारे का सारा गेज की बुक्स, गेज की किताबें, गेज के लड़के जो थे वहाँ पार्क के अंदर बैठे होते हैं। तो 26 जुलाई में पूरी जो सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स थी उन पर झंडे ऐसे लगे हुए थे जैसे यौम आज़ादी के झंडे होते हैं, और वो 7 रंग का झंडा जो था वो उसका लगाया गया था। इन्होंने भी उनको नकल करने की और छुपाने की कोशिश की है ताकि ये खुल के सामने ना आ सकें। असल मसला ये है कि जब से ये कानून बना है 28,000 के करीब लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, जिनमें से 16-17 हज़ार के करीब मर्द हैं जिन्होंने औरतें बनी हैं, और कोई 9-9.5 हज़ार के करीब औरतें हैं जिन्होंने मर्द बने हैं। ये है वो कानून जो कि इनको रास्ता दिखा चुका हुआ है। इसके खिलाफ हम शरीयत कोर्ट में अपील में गए हैं। कल 19 दिसंबर 2021 को ये एक वॉक कर रहे हैं, और इस वॉक का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के माथे पर एक क्रैंक का टिक्का लगाना है, और ये उसको आड़ ले रहे हैं ट्रांसजेंडर का। बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जो उस वक्त भी हमारे साथ थे और कहते थे कि आपने शरीयत के हिसाब से हमें दिलाने की कोशिश की है, हम इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो हमारा बहरूप बदल के आते हैं और हमारे हक़ पर डाका डालते हैं। हमें कोई हरज नहीं, हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें माजूर पैदा किया है। इसी तरह कल भी इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और वो अपनी सॉलिडेरिटी जो है उस कानून के तहत रखेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के तहत हमें अता किया है, और जिसके हकूक़ उन्हें मिले थे, और उनके ट्रांसजेंडर कार्ड भी बने थे। लेकिन शनाख्ती कार्ड को तब्दील कर देना और उस शनाख्ती कार्ड के अंदर ख़ास तौर पर हक़ देना उन लोगों को कि जो लोग जो हैं ना तो पैदाशी ख्वाजा सरा हैं, ना को माजूर हैं, बल्कि वो लोग हैं जो कि शौक़ के साथ इस रास्ते पर सवार हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक तआला ने लानत भेजी थी। यही वो लोग हैं जिसमें आमरा और सदूम की बस्तियाँ जो हैं वो तबाह व बर्बाद हुई थी। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से निजात से, अल्लाह ताला इन चंद लोगों का गुनाह इस पूरी कौम पर ना आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।